ओके सर। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुम्हारी जो परीक्षा होने वाली है उसमें दो लेसन से आने वाले हैं, है ना। पहला प्रथमा पाठ और दूसरा है द्वितीय पाठ, मम परिवार। मम परिवार जो है यहाँ पर, अब इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। उसके बाद फिर हम बोलेंगे जिसको रीड करने के लिए, वो रीडिंग देगा। ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे कि तुम्हारे किताब में लिखे हुए हैं तुम्हारे परिवार, मेरा परिवार। मान लो कि तुम्हारे परिवार के बारे में कोई चर्चा करता है, कोई जानना चाहेगा, तो आप कैसे बताएंगे और कैसे वो पूछेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला जो है यहाँ पर निशा नाम की लड़की है। निशा नाम की लड़की मधुर नाम के लड़के से पूछती है, क्या पूछ रही है कि मधुरा, मधुर अत्र आगच्छ, मधुर यहाँ आओ, पश्य इदम चित्रम, देखो इस चित्र को। मधुर चित्रम पश्यन्ति, मधुर पश्यति, मधुर चित्र को देखता है। मधुर कहता है, आहा इदम मम चित्रम अस्ति, यह तो मेरा चित्र है। मान लो तुम्हारे परिवार के या तुम्हारा ही कोई फोटो दिखाता है, तो तुम एक अलग सा रिएक्ट करते हैं हम लोग, या आप करेंगे। तो वही मधुर नाम का लड़का है, वह भी, उसका रिएक्शन भी वैसा ही है। कहता है कि आहा इदम मम चित्रम अस्ति। निशा कहती है, भवाम कथम अवगच्छन्ति, अवगच्छति, आप कैसे समझे। तो मधुर कहता है, पश्यतु एषः अहम, देखो यह मैं हूं। उसके बाद निशा कहती है, एषः कः, यह कौन है। तो मधुर कहता है, एषः मम पिता, यह मेरे पिता हैं। निशा फिर पूछती है, एषा का। तो मधुर कहता है, एषा मम माता। निशा क्या पहले पूछी कि यह कौन है, तो बोला मधुर कि यह मेरे पिता हैं। फिर निशा पूछती है कि यह कौन है, सबके बारे में पूछ रही है जो जो इस तस्वीर में है। तो निशा को मधुर कहता है कि यह मेरी माता है। उसके बाद निशा कहती है, ईशा का है, यह कौन है। तो मधुर कहता है, ईशा मम अनुजः, यह मेरा छोटा भाई। अनुज शब्द का मतलब होता है छोटा भाई। जैसे देखो, अनुज, अनुजः, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, छोटा भाई होता है। ठीक है। उसके बाद फिर निशा पूछती है, एषः कः, यह कौन है। तो मधुर कहता है, एषः मम ज्येष्ठ भ्राता, यह मेरे बड़े भाई हैं। ज्येष्ठ शब्द का मतलब होता है, क्या होता है, बड़ा भाई, बड़ा भाई। मान लो कि तुम्हारे छोटे भाई बहन भाई। होंगे, छोटे यदि भाई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुजः। यदि आपसे कोई बड़ा भाई होगा तो उसको क्या कहेंगे। इसके लिए दो शब्द आते हैं बेटा। एक कहते हैं अग्रजः, अग्रजा मतलब ही होता है बड़ा भाई, और ज्येष्ठा मतलब ही होता है बड़ा भाई। और यदि बहन यदि बड़ी होगी तो उसको कहेंगे अग्रजा। क्या कहेंगे, अग्रजा। शुभांगी को कर दे अनम्यूट, कर लो बेटा, माइक ऑन कर लो। मान लो कि तुमसे बड़े यदि कोई भाई है तो उसको क्या कहते हैं, ज्येष्ठ भ्राता। और यदि तुमसे कोई छोटा भाई है तो उसको कहते हैं अनुजः। और यदि तुमसे कोई बड़ी बहन है तो उसको हम लोग कहेंगे अग्रजा। और यदि कोई छोटी बहन है तो कहेंगे अनुजा। ठीक है ना। एक में आ की मात्रा हो जाएगी, तो जब आ की मात्रा हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएंगे।
जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे बनाया जाता है शब्दों को, वो आपको बताए जाते हैं। संस्कृत में बहुत ताकत है शब्दों को बनाने की। शब्द कैसे बनाए जाते हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं आगे आगे वाले क्लास में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से देखते हैं। तो मधुर नाम का लड़का कहता है यह मेरा छोटा भाई है। निशा पूछती है यह कौन है, तो यह मेरे बड़े भाई हैं। ये मधुर के द्वारा कहा गया। निशा अब कहती है मधुर अधुना अवगच्छामि। मधुर अब मैं समझती हूँ। क्या समझती है? कि यह मेरे तुम्हारे पिता हैं, यह तुम्हारी माता है, यह तुम्हारा छोटा भाई है, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। तो इस तरह से परिवार के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे देखो, मान लो कि तुमसे कोई पूछा कि तब नाम की मस्ती, इंग्लिश में बोलते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, बोला जाता है ना। कहीं भी आप जाते होगे मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए, तो लोग आपसे आपका नाम पूछते हैं। तो संस्कृत में पूछा जाता है, उसके लिए बोला जाता है क्या? आप भी संस्कृत में पूछ सकते हैं। तब नाम किम अस्ति। इसका मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है। मान लो कि कहीं तुम गए, अभी गर्मी छुट्टी होने वाली है, तो गर्मी जब छुट्टी होगी तो आप कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे। तो आप अपने सह लोगों से या जो भी आपसे मिलेंगे उससे आप पूछ सकते हैं संस्कृत में। तो वो भी कहेगा कि बाप रे बाप, संस्कृत भी जानता है ये बच्चा। तो हो सकता है कि जिसको संस्कृत नहीं आती होगी ना, तो तुमसे भागता चलेगा और तुम उससे संस्कृत में पूछते चलना, वो देखो भागता चलेगा। ऐसा हो सकता है। पूछना तब नाम की मस्ती, तुम्हारा नाम क्या है। अब उसको समझ में नहीं आएगा, संस्कृत यदि नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। आपको तो समझ में आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, तब नाम की मस्ती। अब मान लो कि तुमको पूछना होगा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो फिर इसमें बोलेंगे तब पितु नाम, पितु नाम किम अस्ति, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ठीक है। कोई पूछेगा फिर तुम्हारी माता का नाम, तब तब माता नाम किम अस्ति। या यहाँ पर माता के जगह पर मातु भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मातु नाम किम अस्ति, तुम्हारी माता का क्या नाम है। अब मान लो कि फिर से पूछना होगा तुम पुत्र बससी, तुम कहाँ रहते हो। तो इस तरह से हम लोग जब बोलेंगे तो यही भाषा होती है, इसी को भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर परिचय दिया है मम परिवार के बारे में। यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। निशा नाम की लड़की है, वो मधुर नाम के लड़के के पूरे परिवार के बारे में जाना। यानी उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसका भाई कौन है, उसका छोटा भाई कौन है, और वो अपना एक फोटो के माध्यम से आपको बताने का यहाँ प्रयास किया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है बेटा किसी को? समझने में कोई नो दिक्कत सर। हो, समझने में कोई दिक्कत हो रही है? शुभांगी, यस सर। कोई दिक्कत हो रही है कहीं बेटा इसमें, दिक्कत समझने में? आगे बढ़े। नो सर। यस सर। चलिए, अब देखो बेटा ये एक्सरसाइज। अब इसी तरह से तुम्हारी परीक्षा जो होगी ना, उसमें इस तरह से पूछे जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों को पूरा करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। जो ब्लैंक स्पेस है उसको पूरा करना है। कहीं कोई समस्या होगी? प्रत्युषा कुछ कहना चाह रही है, बोल बेटा, माइक ऑन करो। सर कुछ कहना चाह रही है। क्या बोलो?
तो ये निशा में मधुर धुना उसके बाद क्या लिखा हुआ है? किसमें? पीछे करें, पीछे करें, निशा तक यहाँ से जो लेसन में है। लास्ट लाइन। यहाँ फर्स्ट लाइन, वो लास्ट वाला सर निशा का। अच्छा निशा वाला में देखो, जहां पर मेरा एरो जा रहा है, ये मधुरा, यस सर। ये मधुरा, मधुर, अधुना, उसके आगे अवगच्छामि, सर। एषः तब, अच्छा सर। एषः तब पिता, यह तुम्हारे पिता हैं। एषा तब माता, यह तुम्हारी माता हैं। एषः तब अनुजः, यह तुम्हारे या तुम्हारा छोटा भाई है। एषः ज्येष्ठा भ्राता, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। यही वाला ना? प्रत्युषा, यस सर। यही था ना? यस सर। समझ में आया कि फिर से बताएं? यस सर। फिर से बताएं? नो सर। नो। मयंक को क्या कहना है? बोलो जी मयंक, माइक ऑन करो। सर रीड करूं? हाँ रीडिंग करना, पहले मुझे बताने दो, उसके बाद रीडिंग करना। रीडिंग का हम समय देंगे, ओके। ठीक है? ओके सर। आगे हम लोग देखते हैं। देखो लिखा हुआ है रिक्त स्थान, यानी कि फिर इन द ब्लैंक्स वाला एक्सरसाइज आ गया। यहाँ पर आपको कहा है अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पहला यहाँ पर है एषः का, एषः का अस्ति। इसका अर्थ क्या होता है? यह कौन है? तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एक आदमी का फोटो है ना बेटा? यस सर। तो हम लोग कहेंगे एषः पुरुषः अस्ति, यानी पुरुषः अस्ति तो लिखा हुआ है, उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? एषः। ठीक है? आपको याद होगा कि मैंने एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि, ये आपको लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? ये पुल्लिंग में होता है, ये स्त्रीलिंग में होता है, ये नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है? नपुंसक लिंग में ये होता है तुम्हारा एक वचन, ये होता है तुम्हारा द्विवचन, द्विवचन में, और ये होता है बहुवचन में। दिख रहा है बोर्ड? जूम करके देख सकते हो बोर्ड, यदि दिख रहा होगा तो जूम करके देख लेना। मोबाइल को जूम करो, स्क्रीन को, उससे दिख जाएगा। दिख रहा है? प्रत्युषा दिख रहा है? यस सर। मयंक? यस सर। दिख रहा है बोर्ड? देखो ये एशा का मतलब होता है यस क्या? सर। ये जितने भी है ना, ये सब का मतलब अलग अलग है। अलग अलग कहने का मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग हो। देखो यहाँ पर हम इरेज कर रहे हैं, अब आपको स्पष्ट दिखेगा। देखो ईशा। ये, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पुल्लिंग में, इसका करते हैं स्त्रीलिंग में, इसका करते हैं नपुंसक लिंग में। ठीक है? ये सब का अर्थ होता है यह। ठीक है? ऐसा मतलब यह है, ऐसा मतलब यह है, एतत मतलब यह है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पुल्लिंग में।
इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुषः। पुरुषा में ऐसा लगाए। अब यहाँ पर उसके बगल में एक लेडी का फोटो बना हुआ है, देख रहे हो ना? फोटो बना हुआ है ना? कैसा यस फोटो सर। है? एकदम स्टाइल वाला फोटो है यस सर। है ना? तो ये लेडी जो है, यस इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एषा का करेंगे प्रयोग। एषा, इसीलिए वहां पर एषा मैंने लिखा हुआ है। एषा महिला अस्ति, यह महिला है, यह औरत है। ठीक है। एषः पुरुषः अस्ति, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ। एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। ऐसा महिला अस्ति, यह महिला है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक डॉक्टर लगता है कि कुछ चेकअप कर रहा है जी। चेकअप कर रहा है ना? अब यहाँ पर चिकित्सक लिखा हुआ है, चिकित्सका भी पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एषा, एषः कः अस्ति? एषः चिकित्सकः अस्ति। एषा का फिर हम लोग प्रयोग किए। अब मान लो कि यहाँ पर एक और लेडी डॉक्टर है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मयंक, किसका प्रयोग करेंगे बताओ? सर। किसका? ऐसा। एषा, एषा का प्रयोग करेंगे। ऐसा। एषा का प्रयोग करेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर एक नर्तक है, नर्तक, नर्तक कहा जाता है जो पुरुष नृत्य करता है ना, जो पुरुष डांस करता है उसको नर्तक कहते हैं। संस्कृत में शब्द है नर्तकः। ठीक है। और स्त्री यदि औरत कोई डांस करती है तो उसको कहते हैं नर्तकी। नर्तकी कहा जाता है। तो एषा पुरुषः अस्ति पहले हो गया। उसी तरह से हम लोग इसका भी बनाएंगे। एषः कः अस्ति, एषः नर्तकः अस्ति, एषः नर्तकः अस्ति। उसी तरह से एक महिला नर्तकी है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? एषा का अस्ति, एषा नर्तकी अस्ति। अब यहाँ पर एक अध्यापक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग, कोई पूछेगा कि एषः का अस्ति, तो एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक है। आदित्य को लगता है कुछ पूछना है। कहाँ गया आदित्य? हाथ उठाया था, हाथ नीचे भी कर दिया क्या? क्या, किसको क्या पूछना? हाँ, हैंड इरेज करो तो अब बताएंगे। आप, ये कौन है बच्ची? बोलो बेटा, क्या बात है? सर इसको लिखना भी है? लिख लोगे तो अच्छी बात है। किसने कहा? यस सर। अरे बिटिया रानी, आप इसको लिख लीजिएगा तो अच्छी ना बात है। आपको याद भी तो करना यस होगा। सर। ये जन्म जन्मांतर तक काम देगा, इसलिए इसको लिख लेना अच्छा होगा। सारे लोग लिख यस सकते सर। हो इसको। यस। है? यस सर। यस सर। देखो, अब उसके बाद हम लोग अध्यापक, अध्यापक पर थे। तो एषः कः अस्ति, एषः अध्यापकः अस्ति। और यहाँ पर महिला यदि अध्यापिका है, टीचर हैं, लेडी टीचर हैं, तो एषा का अस्ति, एषा अध्यापिका अस्ति। ये इसका प्रयोग है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखो, इसका हमने कॉपी में लिखवाया भी था, बोर्ड पर, स्कूल में, क्लासरूम में। याद है सबको? सह यस कौन, सर।
तह तो ते भी लिखवाया था। यस सर। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ये दोनों। द्विवचन में हो कहलाएगा ये दोनों, बहुवचन में कहलाता है ये सब। क्या कहलाएगा? ये सब। ये सब। और ऐशा का मतलब होता है यह, ऊपर में मैंने लिखा है। सर कुछ वेदिका पूछ रही है। देख रहे हो बच्चों सब कोई? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, तो आगे चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े। नो सर। यस सर। ऋषा, ऋषा लिख ली। ऋषा लिखिए। कि नहीं लिखी हो? लिख लिए कि नहीं लिखे? सर बोलो। वेदिका कुछ पूछ रही है। पूछो वेदिका। माइक उसका ऑन नहीं है क्या? नो सर। नो सर।